मिलने आए। कहाँ हैं? बोले महाराज महारानी तो यहाँ नहीं है महलों। बोले कहाँ है? बोले वो तो कोप भवन में है। बोले हैं? कोप भवन में? बस कोप भवन का शब्द सुनते ही महाराज दशरथ कांप जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं कि ऐसे खुशी के समय में ये पूरा अयोध्या खुशी मना रहा है, महारानी कैकेयी कोप भवन में, इसका क्या कारण है? कोई विशेष कारण होगा। मैं जाता हूं। कोप भवन में जाकर कैकेयी से मिलते हैं महाराज दशरथ। महारानी क्या बात है, तुमने वस्त्र आभूषण उतार दिए, इस तरह से पृथ्वी पर लेटी हुई हो, कारण बताओ मुझे। पहले तो बातें ही नहीं करती कैकेयी, फिर जब महाराज ने बहुत पूछा तब बताया। बोले आप ऊपरी प्रेम दिखा रहे हैं हमें, ऊपरी स्नेह, आप तो कौशल्या को ज्यादा चाहते हैं ना। बोले क्यों, ये बात कैसे कही तुमने? बोले इसलिए कह रही हूं कि आप कौशल्या को ज्यादा चाहते हैं, मैं बताऊंगी बाद में। बोले बताओ बताओ ना, अरे बताओ शीघ्र बताओ, तुम खुशी के समय यहां पर कोप भवन में पड़ी हुई हो, मांगो क्या चाहती हो, मांगो, जो आज मांगोगी वो दूंगा। बोले आप तो कहते रहते हैं बस मांगो मांगो मांगो, कभी देते हैं आप? अरे बोले मांगो तो, मैं तैयार हूं। मांगू मांगू पे कहू पिए, कबहू न देहू न लेऊ, देन कहो वरदान दुई, ते उपावत संदेह, ते उपावत संदेह। महाराज आप तो मांगो मांगो कहते रहते हैं, कभी देते लेते तो है नहीं आप। 2 वरदान पड़े हैं मेरे आपके पास थाती रूप में, अभी तक दिए आपने? बोले कैकेयी क्या कह रही हो? मैं तो भूल गया था, मेरा बड़ा भोला स्वभाव है, बिसर गयो मैं भोर स्वभाव, मेरा बड़ा भोला स्वभाव है। कौन से वो, कब मांगा था? ध्यान कराया देवासुर संग्राम में। हाँ हाँ दिया था मैंने वरदान। मांगो क्या चाहती हो? बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मांगूंगी। बोले कैसे बताओ तो? बोले पहले आप राम की सौगंध खाइए कि मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे। बोले कैकेयी आज तुम कह क्या रही हो, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया है? हम रघुवंशी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमारे पूर्वज वचन के पीछे राज्य त्याग करके बिक गए थे महाराज, हरिश्चंद्र के वंशज हैं हम। जो कहते हैं वो करते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई, हम रघुवंशी। बोले तो फिर मैं बता रही हूं सुनिए, 2 वरदान मुझे चाहिए। पहले वरदान में क्या? सुनहु प्राण पिए भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, देहु एक बर भर तही टीका, की मांगहु दूसर पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी कहती महाराज सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, अपने हृदय को थाम करके सुनिए। बोले बोलो ना। बोले पहला वरदान, मेरे पुत्र भरत को राज्य मिलना चाहिए, भरत का राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक नहीं।
एक क्षण के लिए महाराज दशरथ जी बहुत ही दुखी होते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कह रही है कैकेयी। और बोले महाराज दूसरा वरदान सुनिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूं मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। बोले दूसरा वरदान सुनने के पहले आप जरा अपने हृदय को कड़ा कर लीजिएगा। बोले बोलो कौन सा है दूसरा वरदान। बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास। जहां ऐसा सुना, भारत को राज तिलक देने में उतना कष्ट नहीं हुआ, यह सुनकर के कष्ट नहीं हुआ, पर यह सुनकर के महाराज दशरथ को अपार कष्ट हुआ कि 14 वर्ष का राम को वनवास। और वो भी कैसा, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी वेश बना करके, महात्मा का वेश बना करके राम 14 वर्ष वन के लिए जाए। जैसे ही ऐसा सुनते हैं महाराज दशरथ सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं, पृथ्वी पर दोनों हाथ सिर में रख करके बैठ जाते हैं। हे विधाता, मैं आज क्या सुन रहा हूं। गयऊ सह में नहीं कछु कही